नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। झारखंड इंट्रो के वीडियो सीरीज में आज ये हम लोग का 5वां वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने विविध विषयों पर चर्चा शुरू किया है और जो उसका खंड 1 है, और उस वीडियो में हम लोगों ने झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और झारखंड के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर्स की सूची पर चर्चा किया था। आज ये हम लोग का विविध विषय का खंड 2 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने झारखंड के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर्स की सूची पर चर्चा किया था और आज का इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं विधानसभा अध्यक्ष से। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की सूची को देखने से पहले हम लोग जरा सा चर्चा कर लें कि झारखंड की जो विधायिका है उसका प्रकार कैसा है। तो झारखंड की जो विधायिका है उसका प्रकार है एक सदनात्मक, यानी कि यहाँ का जो विधानमंडल है उसमें एक सदन है जिसको विधानसभा कहते हैं। जिस राज्य में या जिन राज्यों में विधायिका 2 सदनों वाली होती हैं, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, उनको द्विसदनात्मक कहते हैं। बट झारखंड की विधायिका जो है, विधानमंडल जो है यहाँ का, उसमें सिर्फ एक सदन है जिसको विधानसभा कहते हैं, इसीलिए यहाँ की विधायिका एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक है यानी कि यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है। और झारखंड के विधानसभा में सीट की संख्या है 82, 82। कुल सीटों की संख्या है 82। झारखंड के विधानसभा के कुल सीटों की संख्या है 82, जिसमें से निर्वाचन के माध्यम से 81 लोग आते हैं और मनोनयन के माध्यम से एक व्यक्ति आते हैं। कुल सीटों की संख्या है 82, जिसमें 81 जो है वो निर्वाचित व्यक्ति होते हैं और 81 व्यक्ति निर्वाचित होते हैं और एक व्यक्ति जो होता है वो मनोनीत होता है। 81 व्यक्ति निर्वाचित होते हैं और एक व्यक्ति जो होता है वो मनोनीत होता है। अब हम लोग विधानसभा के अध्यक्षों की सूची पर नजर डाल लें। विधानसभा के अध्यक्षों की सूची को क्रमवार लिखने से पहले हम लोग एक छोटा सा हिंट लिख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से IBIMS IACS DR। आपको मेहनत करना है इसको याद करने में। यदि आपको ये याद हो जाती है तो आप विधानसभा अध्यक्षों की सूची क्रमवार याद रख सकते हैं, शुरू से लेकर के अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं उनके समय तक का पूरे लिस्ट को आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। पहला I फॉर इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी। तो क्वेश्चन अक्सर ये देखने को मिलता है किसी भी जगह पर, प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। दूसरे नंबर पे आए बागुन सुमरई। बागुन सुमरई जो थे वो कार्यवाहक थे। बागुन सुमरई कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन यहां से भी मिलता है देखने को कि प्रथम कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष थे बागुन सुमरई। उसके बाद फिर से इंदर सिंह नामधारी आए। अभी तक 2 लोग कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आ चुके हैं और दोनों के बाद में इंदर सिंह नामधारी ही फिर से मुख्य प्रभार में आए हैं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। इंदर सिंह नामधारी तो पहले कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष बागुन सुमरई थे, उनके बाद फिर से इंदर सिंह नामधारी आए। आगे भी हम लोग देखेंगे कि एक और व्यक्ति कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आते हैं और उनके बाद फिर से इंदर सिंह नामधारी ही आते हैं पूर्ण प्रभार में। चौथे नंबर पे यहाँ पे है मृगेंद्र प्रताप सिंह। आप ऊपर का जो कोड है उस कोड से आप इसको देख सकते हैं, मिला सकते हैं। मृगेंद्र प्रताप सिंह। और इसके बाद में जो व्यक्ति आए हैं वो फिर से कार्यवाहक के रूप में आए हैं, सबा अहमद। ये भी कार्यवाहक ही थे और अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि कार्यवाहक में 2 व्यक्ति आए हैं और दोनों के बाद में पूर्ण प्रभार में इंदर सिंह नामधारी आए हैं। तो इसके बाद फिर से, वैसे भी एस के बाद में यहाँ पर शुरुआत आई से हो रहा है, तो इंदर सिंह नामधारी।
उसके बाद ए है। अच्छा, ये जो ए वाले व्यक्ति हैं इनका नाम दो खंडों में और दोनों खंड का नाम का पहला अल्फ़ाबेट ए ही है। इनका नाम है आलमगीर आलम। उसके बाद है सीपी सिंह यानी कि चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह। उसके बाद है SSB यानी कि शशांक शेखर भोक्ता। शशांक शेखर भोक्ता। 10वें नंबर पर है दिनेश उरांव। और अभी वर्तमान में जो है कार्यवाहक को यदि मिला लिया जाए तो उनका 11वां होता है नंबर, और यदि कार्यवाहक को ना मिलाए तो 9वें नंबर पे होते हैं। तो अभी जो है उनका नाम है रविंद्रनाथ महतो। तो यहां से आया प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बागुन सुमरई। अभी तक कुल कितने कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं? तो दो कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन कौन? एक है बागुन सुमरई और एक है सबा अहमद। सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले व्यक्ति इंदर सिंह नामधारी 3 बार आ चुके हैं, यहां और यहां देख रहे हैं, 1 फिर 3 और फिर 6 नंबर पर। तो 3 बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कौन रहे हैं? इंदर सिंह नामधारी। और अभी जो हैं वो कार्यवाहक को यदि मिला लिया जाए तो 11वें नंबर पर हैं। अभी वर्तमान में आज के दिन में, आज की जो तिथि है उस तिथि के हिसाब से वर्तमान में अभी रविंद्रनाथ महतो हैं। आज की तिथि है 27 जनवरी 2022। तो आज की तिथि में वर्तमान में अभी रविंद्रनाथ महतो हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष को हम लोगों ने इस कोड से डिकोड किया, IBIMS IACSDR। आप इसको अपनी सुविधा के हिसाब से जिस प्रकार से डिकोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप इसको अपने दिमाग में बैठाना चाहते हैं ये आपके ऊपर में, आप इसको किस प्रकार से बैठाते हैं। IBIMS IACSDR, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और चीज़ को अपने दिमाग में बैठाया है कि ये जो C और S है इनसे मुझे नंबर भी पता चल जाता है कि कौन से नंबर में कौन से व्यक्ति आ रहे हैं। जैसे मैं C को कुछ इस तरीके से देख लेता हूँ, CP, ये C है और P है, और CP सिंह, जैसे CP सिंह का नाम है चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, तो यहाँ पर C भी बन रहा है, P भी बन रहा है और S भी बन रहा है, और ये नंबर भी बता रहा है, उसका नंबर है 8। और S से अगर आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि S से एक सबा अहमद नाम आता है यहाँ पर और एक शशांक शेखर भोक्ता नाम आता है, तो इस S से कौन सा नाम आना है और इस S से कौन सा नाम आना है, तो उसके लिए क्या, शशांक शेखर भोक्ता में S 2 बार आ रहा है, और इस S को मैं कुछ इस प्रकार से भी को रिलेट कर लेता हूँ 9 कह करके। तो 8 है, 9 नंबर में SSB शशांक शेखर भोक्ता। इसमें S की संख्या ज़्यादा है, मतलब कि ये ज़्यादावें नंबर पर आ रहा है। इसमें S सबा अहमद एक ही बार S आ रहा है, तो ये कम नंबर पे आ रहा है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके का चाइल्डिश या फनी किसी भी तरीके का एक कोड बना सकते हैं। विधायिका के बाद अब हम लोग चलते हैं न्यायपालिका की तरफ। इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड का उच्च न्यायालय, झारखंड का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। झारखंड का उच्च न्यायालय झारखंड की राजधानी रांची में है।
झारखंड का उच्च न्यायालय झारखंड की राजधानी रांची में है और इसकी स्थापना झारखंड के गठन के ही दिन हुई थी, यानी कि 15 नवंबर 2000 को ही हुई थी। तो झारखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 को ही हुई थी, झारखंड के गठन के ही दिन उसी के साथ में। और ये कहाँ पर है? झारखंड की राजधानी रांची में ही है। और जिस दिन झारखंड के में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई उस दिन ये भारत का 21वां उच्च न्यायालय बना। तो ये भारत का 21वां उच्च न्यायालय है, भारत का 21वां उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है, वो किसी के साथ शेयर करते हैं। झारखंड का अपना उच्च न्यायालय है रांची में, इसकी स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को और ये भारत का 21वां हाई कोर्ट यानी 21वां उच्च न्यायालय है। अच्छा, उच्च न्यायालय से जुड़ी कुछ मजेदार बातें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसको जानने के लिए हम लोगों को 4-5 उच्च न्यायालय को जानना होगा। पहला है कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। दूसरा है बॉम्बे उच्च न्यायालय, दूसरा है बॉम्बे उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट। तीसरा है मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। चौथा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और एक हाई कोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें और वो है 5वां नंबर पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है। इवन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी में भी है, तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों एक ही हाई कोर्ट से काम चलाते हैं अपना। अब देखिए इन सब में कुछ मज़ेदार बातें हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है ये भारत का प्रथम उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है ये भारत का प्रथम उच्च न्यायालय है, इंडियाज फर्स्ट हाई कोर्ट, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय है ये, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय है। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है ये स्वतंत्र भारत का पहला उच्च न्यायालय है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद ये पहला हाई कोर्ट बना था। स्वतंत्र भारत का पहला हाई कोर्ट है ये, स्वतंत्र भारत का फर्स्ट हाई कोर्ट, स्वतंत्र भारत का पहला उच्च न्यायालय। इसका मतलब है कि ये जो 4 उच्च न्यायालय हैं इनकी स्थापना भारत के स्वतंत्र होने से पहले यानी कि 1947 से पहले हुई थी और इसकी स्थापना 1947 में या 1947 के बाद हुई थी। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, इसको जानने के लिए हम लोग एक छोटी सी कहानी पहले जान लेते हैं। मज़ेदार कहानी है, सुनिए मज़ा आएगा। बात ऐसी है कि कलकत्ता से जुड़ा हुआ मामला है। कलकत्ता में क्या हुआ, एक बार एक बुजुर्ग साहब को शादी करने की इच्छा हुई। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, बुजुर्ग को अधिकार है शादी करने की। बुजुर्ग की उम्र थी 62 वर्ष, 62 ईयर्स। तो उनकी इच्छा हुई शादी करने की। अब उनके लिए खोजबीन शुरू की गई। अब उनके लिए लड़की मिली 18 साल की। 62 साल के एक बंगाली बाबू को शादी करने की इच्छा हुई, उनको शादी के लिए मिली 18 साल की एक लड़की। चलिए शादी हो गई, लेकिन उससे उनका मन नहीं भरा और उन्होंने एक और लड़की से शादी कर ली, यानी कि उन्होंने 2 लड़कियों से शादी की। और मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि दोनों लड़कियों का नाम एक ही था। दोनों लड़कियों का नाम था जूली। मैं जूली को ऐसे लिखूं। तो कहानी में ट्विस्ट क्या है कि 62 साल के बंगाली बाबू को शादी करनी थी। चलिए ठीक है, नॉर्मल है, मान लेते हैं, एप्लीकेबल है। 62 साल के बंगाली बाबू को शादी करनी थी, उन्होंने 18 साल की लड़की से शादी की। और कहानी में ट्विस्ट, प्लॉट में ट्विस्ट क्या आया कि 2 लड़कियों से शादी की और दोनों का नाम जूली था। जिस दिन भांडा फूटा उस दिन
मामला बिगड़ गया और बात पहुंच गई अदालत तक। अब निचली अदालत में बात नहीं बनी तो बात पहुंच गई हाई कोर्ट तक। अब उस समय तक क्या था, भारत में अपना उच्च न्यायालय तो था नहीं, तो इस मामले का निपटारा करने के लिए भारत में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बात इतनी ऊपर तक चली गई थी कि इसका निपटारा करने के लिए भारत में एक उच्च न्यायालय की स्थापना करनी पड़ी। और वो उच्च न्यायालय, चूंकि कलकत्ता की कहानी थी, तो कलकत्ता में उस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उसका नाम हुआ कलकत्ता उच्च न्यायालय। और किस दिन हुआ? वो हुआ 2 जुलाई 1862 को। फंस गए बेचारे। अब बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट जो था वो क्यों पीछे रहता? तो बॉम्बे और मद्रास जो था, वो लोग देखा कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई है, तो वो लोग भी पीछे नहीं रहने वाले थे। उन लोगों ने भी 1862 में लगातार बैक टू बैक, ये दोनों हाईकोर्ट बैक टू बैक खुले थे। बैक टू बैक कहने का मतलब है कि आज ये खुला तो अगले दिन ये खुला। अब स्थापना हुई, किस दिन हुई? इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 को बॉम्बे हाईकोर्ट, और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई नेक्स्ट डे 15 अगस्त 1862 को। तो बहुत रोचक घटना है। बैक टू बैक 2 हाईकोर्ट मिले इंडिया को। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पीछे, इसको लिखने के पीछे कोई कहानी तो नहीं है, बट इसको लिखने के पीछे इसका नाम है इलाहाबाद। आज हम लोग जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो इलाहाबाद जो है, इसमें अल्लाह शब्द आ रहा है। अल्लाह कब बचाता है हम लोगों को? जब हम लोग किसी कठिनाई में होते हैं। कठिनाई यानी कि खतरा। खतरा को मैं 17 से यहाँ पे रिजेंबल करूँ तो 17, अगर आप खतरा में हैं तो आपको मार पड़ेगी 17 मार्च। तो खतरे में होने से मार पड़ती है। मार कौन बचाएगा? अल्लाह, अगर आप सही हैं तो। और इसकी स्थापना हुई थी इनके ठीक 4 साल के बाद में, यानी कि 1866 में। तो ये थी स्वतंत्र भारत से पहले की घटनाएं, कि भारत में स्वतंत्र भारत से पहले इस प्रकार से ये 4 हाईकोर्ट की स्थापना हुई। वैसे ऐसा नहीं है कि इसके बाद और हाईकोर्ट नहीं बने, स्वतंत्रता मिलने से पहले, इसके बाद भी बने। लेकिन इन चारों में कॉम्बिनेशन एक ये है कि इन चारों को भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला कलकत्ता है, उसके बाद बॉम्बे मद्रास बैक टू बैक, 4 साल के बाद में इलाहाबाद है। और ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना स्वतंत्र भारत का पहला हाईकोर्ट के रूप में हुआ था, और इसकी स्थापना उसी दिन हुई थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। चलिए, ये उच्च न्यायालय से जुड़ी कुछ बातें थी, लगा कि बताना चाहिए, तो इसको यहाँ पे जिक्र कर लिया गया। अब हम लोग आते हैं झारखंड के उच्च न्यायालय में। तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है वो रांची में है। इसकी स्थापना झारखंड के गठन के दिन 15 नवंबर 2000 को हुई थी, और ये भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया है। सभी व्यक्तियों को तो नहीं देखेंगे, 22 टोटल हैं कार्यवाहक को मिला करके, और यदि कार्यवाहक को छोड़ दिया जाए तो 13 है। तो हम लोग सभी को तो नहीं देखेंगे, बट उनसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले नाम को देख लेते हैं। झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम व्यक्ति जो इस पोस्ट पर जिन्होंने योगदान दिया, तो प्रथम कौन थे? प्रथम थे न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम थे न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। और इसके बाद बहुत सारे लोग आए। अभी जो वर्तमान में है हम लोग उसको देख लेते हैं। वर्तमान आज के दिन में, आज तिथि है 27 जनवरी 2022। तो 27 जनवरी 2022 के दिन, आज के दिन में वर्तमान में है न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। ये पेशे से डॉक्टर नहीं है, इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, पीएचडी से डॉक्टर है। डॉक्टर रवि रंजन, इन्होंने जियोलॉजी में पीएचडी किया है। और यदि कार्यवाहक को ना गिना जाए
तो ये 13वें नंबर पे आते हैं, और यदि कार्यवाहक को गिने जाए तो ये 22वें नंबर पर आते हैं। तो 13वें हैं बिना कार्यवाहक के, बिना कार्यवाहक के, और कार्यवाहक के साथ में ये 22वें नंबर पर हैं। 22वें हैं कार्यवाहक के साथ। कार्यवाहक को भी यदि गिना जाए तो ये 22वें नंबर पर है। इसका मतलब है कि अभी तक 9 न्यायाधीशों ने कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश के पद पर योगदान दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि महिला मुख्य कितनी महिलाएं रहीं जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय में अपना योगदान दिया। तो महिला मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश, तो झारखंड के उच्च न्यायालय में महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2 महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। एक है न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र, ज्ञान सुधा मिश्र। इन्होंने 2008 से 10 में अपना योगदान दिया था। और दूसरी नंबर पे आती हैं न्यायमूर्ति आर भानुमति, आर भानुमति। इन्होंने 13-14 में अपना योगदान दिया था। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो गई ज्ञान सुधा मिश्र, और दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हो गई आर भानुमति। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है प्रथम कौन रहे? प्रथम ये रहे। प्रथम महिला कौन रही? तो प्रथम महिला ये रही, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। ये है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये निकल करके आता है कि अब एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ऐसे भी रहे झारखंड के उच्च न्यायालय में, एक मुख्य न्यायाधीश ऐसे भी रहे जो बाद में आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश बने। वो कौन है? तो उनका नाम है, ये चौथा पॉइंट है, उनका नाम है अल्तमस कबीर। तो अल्तमस कबीर, अल्तमस कबीर, ये एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे झारखंड उच्च न्यायालय के जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश बने। सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश बने, यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ये 12-13 में CJI बने थे, और झारखंड में इन्होंने अपना योगदान दिया था 2005 में। ये 2008 से 10 में रही, 8 से 10 में, और इन्होंने अपना योगदान दिया 12 से 13 में। ये 2005 में यहाँ पे थे, और सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने काम किया था मुख्य न्यायाधीश के रूप में 12-13 में, नहीं 13-14 में, नहीं ठीक था, ये 12-13 है और ये 13-14 है। आर भानुमति ने 13-14 में काम किया था मुख्य न्यायाधीश के रूप में झारखंड के उच्च न्यायालय में, और अल्तमस कबीर ने 12-13 में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना योगदान दिया था। अच्छा, यहाँ से एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि पहले कार्यवाहक के रूप में कौन मुख्य न्यायाधीश रहे और कितने व्यक्तियों ने अभी तक, वो तो हम लोग देख लिए कि 9 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अच्छा, उनमें से 2 ऐसे मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में रहे हैं जिन्होंने 2-2 बार इस पद में योगदान दिया है। तो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं SJ मुखोपाध्याय, SJ मुखोपाध्याय। और ये 2 बार, अभी तक ये 2 बार इस पद पर योगदान दे चुके हैं। ये अभी तक 2 बार इस पद पर योगदान दे चुके हैं।
और एक और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक और व्यक्ति ने, एक और न्यायमूर्ति ने, जस्टिस एक और न्यायमूर्ति ने अपना योगदान दिया है 2 बार कार्यवाहक के रूप में। उनका नाम है DN पटेल। तो 2 बार में एक और व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति तो ये हो गए, एक और व्यक्ति हैं और वो है जस्टिस DN पटेल। DN पटेल। तो इन्होंने भी 2 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में योगदान दिया है उच्च न्यायालय में। अच्छा, यहाँ पर अभी जो वर्तमान में हम लोगों के मुख्य न्यायाधीश हैं झारखंड के हाई कोर्ट के, उनका नाम है रवि रंजन। तो रंजन नाम से एक चीज़ क्लिक कर गया, तो उसको भी डिस्कस करते चलते हैं कि झारखंड में रंजन नाम से अभी कुछ लोग हैं जो अच्छे पद पर हैं, सम्मानीय पद पर हैं। उसको भी हम थोड़ा सा देख लें। 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति में से हम लोग एक व्यक्ति पे चर्चा करेंगे, बाकी के 2 व्यक्तियों पे चर्चा नहीं करेंगे। जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे वो अभी वर्तमान में झारखंड में महाधिवक्ता के पद पर हैं। झारखंड के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। जिस प्रकार से सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल का जो काम होता है, वही स्टेट में एडवोकेट जनरल का काम होता है। ये सरकार के तरफ से वकील होते हैं। तो झारखंड में अभी वर्तमान में जो महाधिवक्ता हैं आज के डेट में, आज 27 जनवरी 2022 के डेट में, आज वर्तमान में जो महाधिवक्ता है उनका नाम है राजीव रंजन। ये एक केस को लेकर के भी अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आए थे। अच्छी बात तो नहीं थी, चर्चा में आने का रीज़न अच्छा तो नहीं था, नेगेटिव ही था, बट फिर भी चर्चा में आए। और शायद ऐसी घटना भारत में पहली बार हुई थी कि किसी महाधिवक्ता पर कोर्ट के तरफ से नोटिस इशू किया गया था कोर्ट की अवमानना को लेकर के। तो झारखंड के एक ज़िले साहिबगंज में एक महिला थाना प्रभारी को लेकर एक केस था। महिला थाना प्रभारी ने सुसाइड किया या उनकी हत्या की गई, इसी को लेकर के केस चल रहा है, जिस पर राजीव रंजन के ऊपर में एक कोर्ट की अवमानना का नोटिस इशू किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया था। और इनके साथ में इनके एक सहयोगी जो कि अपर महाधिवक्ता हैं सचिन कुमार, उनके ऊपर में भी इनके साथ में उस नोटिस को इशू किया गया था। तो अभी वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर वर्तमान देख रहे हैं तो प्रथम को भी देख लें। तो प्रथम महाधिवक्ता रहे हैं मंगलमय बनर्जी। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे मंगलमय बनर्जी। और रंजन नाम से मैंने कहा था कि 3 व्यक्ति हैं जो अभी अच्छे पदों पर हैं, सम्मानित उच्च पदों पर हैं, जिसमें से एक तो राजधानी रांची के उपायुक्त हैं और एक रांची के बगल में जो जिला खूंटी है वहाँ के उपायुक्त हैं। खूंटी एक ऐसा ज़िला है झारखंड राज्य का जो किसी भी पड़ोसी राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने विधायिका से रिलेटेड एक पॉइंट, विधानसभा स्पीकर में कौन कौन से लोग अभी तक आए उस पोस्ट पर योगदान दिया, उस लिस्ट को हम लोगों ने देखा। एक कोड को हम लोगों ने डिकोड किया था, IBIMS IACS DR, ये हम लोगों का कोड था विधानसभा के स्पीकर की सूची के लिए। और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग न्यायपालिका में उच्च न्यायालय से रिलेटेड 1-2 पॉइंट्स देखे और उसके बाद झारखंड के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में कौन कौन से लोग आए चीफ जस्टिस के रूप में, उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। और लास्ट में हम लोग एडवोकेट जनरल जो अभी वर्तमान में हैं और जो प्रथम एडवोकेट जनरल रहे, इन लोगों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।